नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। और मैं आपको बता दूं, अभी जो स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, पहले तो मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसरो की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसका जो डेट बढ़ाया गया है फॉर्म भरने का, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप फॉर्म जो है 23 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे और 19 सितंबर 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट था वो 3 अक्टूबर था, लेकिन इसका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। 3 से यहाँ पर 23 अक्टूबर कर दिया गया है। तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी के पोस्ट पर, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें यहाँ पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगा गया है फॉर्म भरते समय आपको जो अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें साथियों, यहाँ पर कितने उम्र के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो सबको जानने के लिए सबसे पहले आप नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफ़िकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है और ये जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आंतरिक विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके पोस्ट के बारे में, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई धारक है, मतलब कि आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा का भी कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। मतलब कि आईटीआई वाले भी अप्लाई कर पाएँगे और डिग्री डिप्लोमा वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, लेकिन अलग-अलग पोस्टों पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको विमानन चिकित्सा का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 1 सीट खाली है केवल जनरल के लिए। तो इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएँगे और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा साथियों, स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से। अब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाती है, जो कि खेल चिकित्सा का पोस्ट है। तो इसमें भी जो अप्लाई कर पाएँगे, जो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो आईटीआई छात्रों को भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है पोस्ट। मैं आईटीआई की यहाँ पर बात करूँ, तो आप यहाँ पर नोटिफ़िकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए। डिप्लोमा धारक के लिए भी यहाँ पर भर्ती है। देखिए यहाँ पर आप डिप्लोमा धारक हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल माँगा गया है। मैकेनिकल से यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है या आपने इलेक्ट्रॉनिकी से कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। और यदि आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी यहाँ पर रखा गया है, जिसमें यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आईटीआई छात्रों की बात किया जाए, तो आईटीआई छात्रों का यहाँ पर पहले नंबर पे ट्रेड देखने को मिल जाता है, वो भी फीटर का ट्रेड है, जिसमें टोटल यहाँ पर 22 सीट खाली है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा प्लस कौशल के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा साथियों। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन माँगा गया है, 10वीं प्लस आईटीआई का कोर्स आपका है। और जो आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, जो ट्रेड यहाँ पर माँगा गया है उससे, तो आप अप्लाई कर पाएँगे। तो फीटर ट्रेड है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको जो अदर ट्रेड देखने को मिल जाता है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें भी यहाँ पर 10वीं प्लस आईटीआई का कोर्स माँगा गया है। और इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो एसी एंड रेफ्रिजरेशन का आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो और भी आपको ट्रेड यहाँ पर वेल्डर देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी आपको देखने को मिल जाता है, टर्नर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर साथियों ग्राइंडर भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए बहुत सारी सीट खाली है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर 10वीं पास वाले और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ड्रॉपमैन मैकेनिकल के अंतर्गत है। इसकी बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काउंट में दिखाया गया है, इसकी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर अगला आपको देखने को मिल जाता है ड्रॉपमैन सिविल का। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले हैं तो, आईटीआई के छात्र हैं तो। इसके बाद और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, सहायक राजभाषा का पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको खाली सीट देखने को मिल जाती है। इसमें 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद सहायक राजभाषा, जो कि यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। पोस्टों की यहाँ पर संख्या बहुत सारी है साथियों, जिस पे आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं।
उम्र की यदि बात करें तो 18 से 35 वर्ष यहाँ पर उम्र माँगा गया है। तो कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और अच्छी-खासी आपको इसमें पेमेंट भी दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी आपको अच्छी-खासी मिलने वाली है। अब साथियों यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो जो आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर अप्लाई कर पाएँगे और यहाँ पर जो अदर पोस्ट है उसमें जो ग्रेजुएशन वाले हैं और जो छात्र डिप्लोमा वाले हैं, वो लोग अप्लाई कर पाएँगे। नोटिफ़िकेशन काफ़ी लंबा है, आप भी यहाँ पर बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर जानकारी इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई जो आपका किया जाएगा साथियों, इसरो की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अदर वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ही माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है, किसी अदर वेबसाइट के माध्यम से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। अब नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म भरने का इन्होंने पूरा तरीका बता रखा है। अब यहाँ पर फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा ₹750 आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। कितना साथियों? ₹750। यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो, यदि आप एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं तो ₹250 आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए, इसमें नीचे आ जाते हैं तो कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ₹500 चार्ज देना पड़ेगा, जो कि उसमें यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए था। जो चिकित्सा के क्षेत्र में निकाली गई थी, उसमें सीट देखने को मिलते, उस पर आपको अलग यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा। तो फॉर्म भरते समय ही आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि इसमें कितना यहाँ पर पेमेंट माँगा जा रहा है। बाकी यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सब में आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। सब में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, आपका इंटरव्यू और यहाँ पर स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर आईटीआई के छात्रों की बात करें तो इसमें ये आपका रिटेन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। डिप्लोमा धारक का भाई यहाँ पर ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो छात्र ग्रेजुएशन वाले हैं और यहाँ पर खास तौर पे जो यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में है, उनका यहाँ पर जो होगा, वो स्क्रीनिंग होगा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नीचे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर सभी चीज़ें बताया गया कि किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो माइनस मार्किंग रहेगा साथियों और ये जो आपको क्वेश्चन आएँगे, 100 अंक के क्वेश्चन आएँगे और ये ध्यान रखिएगा इसमें माइनस मार्किंग है। आईटीआई छात्रों के लिए अलग है, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा छात्रों के लिए अलग है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगी सेम रहेगी। आईटीआई के छात्र यदि यहाँ पर भर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे आपसे यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे और स्किल टेस्ट भी आपका होगा, तो उन दोनों चीज़ों को आप तैयार कीजिएगा। बाकी और जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल सिंपल रहेंगे, जो आपका लेवल है, जैसे कि 10वीं प्लस आईटीआई के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करें, तो जिस लेवल से आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा केंद्र आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्रों की जानकारी इन्होंने दे रखी है, जो कि यहाँ पर अहमदाबाद हो सकता है या बैंगलोर हो सकता है या यहाँ पर बेलगावी हो सकता है, भोपाल हो सकता है, भुवनेश्वर हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, नई दिल्ली या गुवाहाटी या हैदराबाद हो सकता है। इतना यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है। इतने लोकेशन पर आपका परीक्षा जो है कराया जा सकता है, जो कि और भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि जोधपुर दिया गया है, कोलकाता दिया गया है, लखनऊ दिया गया है, मुंबई दिया गया है, पणजी दिया गया है, पटना दिया गया है, रांची दिया गया है और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम भी दिया गया है, विशाखापट्टनम भी दिया गया है। तो जो भी आपको लोकेशन अच्छा लग रहा हो, जो आपके नज़दीक है, उसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको सही लग रहा है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी जो भी यहाँ पर आपको खास थी, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी वैकेंसी आती है या वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है।